हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। बड़ी खबर, झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया स्थगित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की आवेदन स्थगित कर दी है। आवेदन करने की तिथि 7 नवंबर से 8 दिसंबर तय की गई थी। आयोग ने यह घोषणा की है कि अपरिहार्य कारणों से आवेदन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। आवेदन करने की नई तिथि शीघ्र जारी की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आधिकारिक वेबसाइट व आयोग की अधिसूचना पर नियमित नजर बनाए रखें, ताकि नई तिथि जारी होने पर तुरंत जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री बोले, बीजेपी का प्रत्याशी ऐसा बैल है जिसने खाया पिया झामों का, मोटा भी गया, अब खेत जोत रहा है बीजेपी का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव के प्रचार अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रत्याशी ऐसा बैल है जिसने खाया पिया झामों का, झामों में मोटा भी गया और अब खेत जोत रहा है बीजेपी का। दरअसल मुख्यमंत्री शुक्रवार को झामों प्रत्याशी सोमेश सोरेन के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता इस बार झामों को ही चुनेगी, क्योंकि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाने और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। घाटशिला सीट पर इस बार महामुकाबला झामों के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन के बीच है। हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि इस उपचुनाव में जनता भाजपा की दोहरी राजनीति को समझ चुकी है और झामों को पूर्ण समर्थन दे रही है। सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सड़कों से खासकर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल से हटाए जाए आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर अहम आदेश जारी किया है। जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया है। बता दें कि 3 महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया था कि सड़कों से आवारा जानवरों को हटाया जाए और इस प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को देश भर में लागू करते हुए कहा है कि सभी राज्यों और नेशनल हाईवे से आवारा पशुओं को हटाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसी संस्थानों के आसपास से हटाने की विशेष व्यवस्था की जाए। पकड़े गए कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जा सकेगा, बल्कि उनकी व्यवस्था किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर की जाएगी और उनकी नसबंदी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन करवाएं और कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट और हल्फनामा 3 सप्ताह के भीतर दायर करें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। सरकारी स्कूलों में 16 से 18 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा, परिणाम 5 जनवरी तक। राज्य के सभी सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और मॉडल स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा 16, 17 और 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने परीक्षा की तिथि तय करते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला शिक्षा अधीक्षकों को जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। वही कक्षा 1 और 2 के बच्चों की मौखिक परीक्षा ली जाएगी, जबकि कक्षा 3 से 7वीं के बच्चों के लिए लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा 16 से 18 दिसंबर तक 2-2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक होगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच किया जाएगा। सभी विद्यालयों को 5 जनवरी तक परिणाम जारी करना होगा और बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। हजारीबाग के बड़कागांव में कोल खनन के खिलाफ महापंचायत, हरली बूथ बाजार में उमड़ा जन सैलाब, जमीन नहीं देंगे के नारे। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के हरली बूथ बाजार में शुक्रवार को आत्मनिर्भर बड़कागांव पूर्वी अन्नदाता संकल्प महापंचायत का आयोजन किया गया। हरली हाई स्कूल मैदान के पास हुई इस सभा में बड़कागांव पूर्वी क्षेत्र के दर्जनों गांवों से हजारों किसान और ग्रामीण एकत्रित हुए। महापंचायत का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे कोल खनन कार्यों का विरोध करना और अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए सामूहिक
सामूहिक संकल्प लेना था। सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू, एनएमडीसी, बीजीआर, त्रिवेणी और अदानी समेत अन्य कोल कंपनियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कंपनियां बहुफसल वाली उपजाऊ भूमि को जबरन या कम दामों पर अधिग्रहित करने का प्रयास कर रही है, जबकि इसके लिए ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली गई है। महापंचायत में एनटीपीसी, अदानी वापस जाओ, संसद ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा और हमारी जमीन हमारी जान जैसे नारे गूंजते रहे। किसानों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें बड़ा आंदोलन करना पड़े। वक्ताओं ने बताया कि जो है कोल खनन से न केवल भूमि का विनाश हो रहा है, बल्कि पर्यावरण और जल स्रोतों पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि खनन कंपनियों द्वारा विस्थापन, रोजगार और पुनर्वास के किए गए वादे झूठे साबित हुए हैं। कोडरमा में बाइक गिरने से बच्चे की मौत, खेलते समय हादसे का हुआ शिकार, चेहरे पर आई थी गंभीर चोट। कोडरमा थाना क्षेत्र के कमेडी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक 4 वर्षीय बच्चे की बाइक गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय यादव के पुत्र प्रताप कुमार के रूप में हुई है। मृतक के चाचा विकास यादव ने बताया है कि उनके घर पर एक बाइक खड़ी थी। प्रताप खेलते हुए उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वह बच्चे के ऊपर गिर गई। मोटरसाइकिल गिरने से प्रताप के चेहरे पर गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गया। परिवार के सदस्यों ने उसे तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि प्रताप अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। इस घटना से परिवार में गहरा शोक है। सारंडा में पुलिस नक्सली मुठभेड़, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद, 2 लैपटॉप भी मिले। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में गुरुवार शाम को झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ जराकीला थाना क्षेत्र के जो कुलापू बुरू के घने जंगल में हुई, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जो है सर्च अभियान चलाया था। अचानक घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस बल ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही, जिसके बाद नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद लैपटॉप और रेडियो सेट से नक्सलियों की हाल की गतिविधियों और नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिलने की संभावना है। बरामद विस्फोटक सामग्री से पता चलता है कि नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। बिहार चुनाव को लेकर पलामू गढ़वा सीमा होगी सील, नक्सलियों के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान। पड़ोसी राज्य बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। पलामू से सटे बिहार के गया, औरंगाबाद और रोहतास के इलाके में भी वोटिंग होनी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू जिला में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। 11 नवंबर को होने वाले वोटिंग को लेकर अगले 48 घंटे में बिहार से सटे हुए झारखंड के पलामू और गढ़वा के सीमावर्ती इलाके को सील कर दिया जाएगा, जबकि प्रतिबंधित नक्सल संगठनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, बिहार एसटीएफ समेत कई बलों को तैनात किया जाएगा। नक्सल अभियान के दौरान वोटिंग से पहले सीमावर्ती इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। दोनों राज्यों ने नक्सली कमांडर और नक्सल समर्थकों की सूची को भी साझा किया है। इसी सूची के आधार पर एक एक नक्सली कमांडर और उनके समर्थकों को टारगेट किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू और गढ़वा में इंटरस्टेट चेक पोस्ट बनाया गया है। चेक पोस्ट पर पुलिस और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल संतोष गंगवार ने की मुलाकात। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की तथा झारखंड राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपने सुपुत्र के विवाह एवं आशीर्वाद समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। रांची में सीसीएल के डकरा प्रोजेक्ट मैनेजर दीपक गिरी और ठाकुरगांव से रंगदारी मांगने के 2 आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई ने रिश्वत लेते सेंट्रल कोलफील्ड्स सीसीएल के डकरा प्रोजेक्ट के एचआर मैनेजर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एचआर प्रोजेक्ट मैनेजर दीपक गिरी अनुकंपा पर नौकरी प्रक्रिया को स्वीकृति देने के लिए 50,000 की रिश्वत ले रहे थे। चतरा निवासी रोशन कुमार ने इस संबंध में सीबीआई से शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि उनसे दीपक गिरी 50,000 की घूस मांग रहे हैं। इसके बाद सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और दीपक
दीपक गिरी को रिश्वत लेते रंगी हाथ गिरफ्तार कर लिया। इधर रांची पुलिस ने रंगदारी मांगने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसका नाम अब्दुल रहीम उर्फ पप्पू और मोजिब अंसारी है। पीड़ित व्यक्ति ने 3 नवंबर को ठाकुरगांव थाना में शिकायत की थी। उसने अपनी आवेदन में बताया था कि उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर उनके घर के सामने बम विस्फोट कर डराया धमकाया गया। इस घटना के बाद से उनका परिवार दहशत में है। इसके बाद पुलिस जांच के क्रम में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और ठाकुरगांव के एक सुनसान जगह से बम व अन्य सामान भी जब्त किए गए। बचाव की कर ले तैयारी, आज से बढ़ेगी ठंड, कोहरे एवं धुंध का भी दिखेगा असर। पिछले दिनों राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मोन्था चक्रवाती तूफान की रिमझिम फुहारों ने तापमान गिरा दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज 8 से 10 नवंबर तक तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि तापमान गिरने से ठंड का असर बढ़ने लगेगा और इस वर्ष चूंकि वर्षापात अधिक हुआ है इसलिए कोहरे या धुंध का असर भी ज्यादा दिखेगा। हालांकि इसका असर अभी से ही दिखने लगा है और घाटी क्षेत्रों में तो अहल सुबह और शाम ढलते ही कोहरे का असर दिखने लगता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में भी स्पष्ट किया है कि राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में 12 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। झारखंड की पहली महिला डीजीपी तदासा मिश्रा ने पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री से की मुलाकात। झारखंड पुलिस के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य को अपनी पहली महिला डीजीपी मिल गई है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तदासा मिश्रा ने शुक्रवार को प्रभारी डीजीपी का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। तदासा मिश्रा मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है और वर्तमान में झारखंड पुलिस के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थी। उन्हें हाल ही में रेल एडीजी के पद से स्थानांतरित कर प्रभारी जो है डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका कार्यकाल अगले आदेश तक रहेगा। तदासा मिश्रा 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगी। तदासा मिश्रा का नाम झारखंड के इतिहास में राज्य की पहली महिला डीजीपी के रूप में दर्ज हो गया है। उन्हें एक सख्त और दक्ष प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाना जाता है। अपने लंबे पुलिस करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। संयुक्त बिहार के समय वे रांची के सिटी एसपी रह चुकी हैं। इसके अलावा वे बोकारो और गिरिडीह की एसपी भी रही हैं। उन्होंने जैप 1 में कमांडेंट के पद पर भी कार्य किया है और नक्सल प्रभावित इलाकों में कई अभियानों की कमान संभाली है। जनता से नहीं मिलने पर आदिवासी समाज के लोगों ने दीपक बिरुवा को बताया लापता। घाटशिला पहुंच की मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। झारखंड के परिवहन मंत्री और चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा को खोजने के लिए आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग घाटशिला पहुंचे। दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ आए लोगों ने घाटशिला के विभिन्न गाँव में मंत्री की तलाश की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मंत्री के ठिकाने की जानकारी ली और उनकी कार्यप्रणाली पर चर्चा की। ग्रामीणों को बताया गया है कि चाईबासा के लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन मंत्री दीपक बिरुवा क्षेत्रवासियों से नहीं मिलते हैं और न ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लोगों ने कहा कि मंत्री जी की लगातार अनुपस्थिति से जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि चाईबासा बाईपास में मंत्री दीपक बिरुवा के कारण नो एंट्री नियम लागू नहीं किया जा रहा है। इसके चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। आरोप लगाया गया है कि मंत्री इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि मंत्री दीपक बिरुवा से जनता को सतर्क रहना चाहिए। घाटशिला के कोर्ट परिसर के पास आदिवासी समाज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने दीपक बिरुवा को नालायक मंत्री बताते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि उनकी जगह किसी अन्य आदिवासी विधायक को मंत्री बनाया जाए ताकि आदिवासी समाज का वास्तविक विकास हो सके। राज्यपाल से मिला तेली समाज का प्रतिनिधि मंडल। तेलघानी बोर्ड गठन की मांग को लेकर तेली समाज के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। जिला अध्यक्ष कुमार रोशन साहू के नेतृत्व में झारखंड तेलघानी विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने कहा है कि राज्य में करीब 50 लाख तेली समाज की आबादी है, फिर भी सरकार में कोई मंत्री या बोर्ड सदस्य नहीं है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार में तेलघानी बोर्ड से किसानों और उद्यमियों को लाभ मिल रहा है।
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे। रांची में सामूहिक रूप से लोगों ने किया राष्ट्रीय गीत का गायन, स्वदेशी अपनाने का लिया संकल्प। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर राजधानी रांची में शुक्रवार को देशभक्ति का माहौल नजर आया। इस ऐतिहासिक दिन को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े उत्साह से मनाया। मोरहाबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। इस मौके पर रांची के विधायक सीपी सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, छात्र और आम नागरिक मौजूद रहे। वहीं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदे मातरम गीत के स्वरों से पूरा परिसर देशभक्ति के भाव से सराबोर हो गया। युवा और विद्यार्थियों ने एक सुर में गीत गाकर देश के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक सीपी सिंह ने लोगों को विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि यह भारत की आत्मा है। इस गीत ने आजादी की लड़ाई के दौरान करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह गीत मातृभूमि की स्तुति का प्रतीक है, जो आज भी देशवासियों में जोश और गर्व का संचार करता है। वंदे मातरम का पहला श्लोक 1875 में अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा गया था। पाकुड़ पुलिस ने सुलझाया मकबूल हत्याकांड, हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। पाकुड़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मकबूल शेख हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में हथियार सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। यह मामला 31 अक्टूबर 2025 को पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखनपुर गाँव में हुआ था। यहाँ 55 वर्षीय पत्थर व्यवसायी मकबूल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में यह हत्या आपसी विवाद का परिणाम बताई गई थी। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ दयानंद आजाद के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था। पुलिस ने इस मामले में पहले भी 2 अभियुक्तों ललन शेख और दानारुल शेख को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। उनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियारों के स्रोतों का पता लगाने के लिए गहन अनुसंधान शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सदाकत शेख और रफीकुल शेख तथा महेशपुर थाना क्षेत्र का अमन कुमार शामिल हैं। इनके पास से एक 7 mm पिस्टल, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार रफीकुल शेख का आपराधिक इतिहास भी रहा है। रांची में टीसीआई ने की बैठक, मुंडारी फिल्म व नई फिल्म नीति पर हुई चर्चा। ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया टीसीआई की कार्यकारिणी समिति की बैठक शुक्रवार को रांची के करमटोली स्थित मंडी एडप्पा में आयोजित हुई। बैठक में लेखक वाल्टर भेंगरा की लिखित मुंडारी फिल्म जंगल की ललकार पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस फिल्म का प्रोडक्शन जनवरी 2026 से शुरू किया जाएगा। टीसीआई झारखंड फिल्म नीति का 15 दिसंबर तक समीक्षा करेगा और नई नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। समिति ने कहा है कि नई फिल्म नीति झारखंडी और आदिवासी फिल्मकारों के हित में बनाई जाएगी। इसके लिए टीसीआई राज्य स्तर पर जागरूकता और संवाद अभियान चलाएगा। धनबाद स्टेशन रोड पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। रोड जाम की शिकायत पर की कार्रवाई। धनबाद नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान रणधीर वर्मा चौक से श्रमिक चौक तक चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से बनी दुकानें, ठेले और सीड हटाए गए। टीम ने सड़क पर फैला सामान जब्त किया और दुकानदारों को तय सीमा से अधिक कब्जा न करने की चेतावनी दी। नगर निगम के अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि स्टेशन रोड पर लगातार यातायात जाम की शिकायतें मिल रही थी। सड़क के दोनों ओर अस्थायी और स्थायी प्रतिष्ठानों द्वारा अवैध कब्जे के कारण सड़क संकीर्ण हो गई थी। उन्होंने जानकारी दी है कि सभी दुकानदारों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। इस अवधि में उन्हें स्वयं अपने दुकानों के आगे से अवैध कब्जा हटाने को कहा गया है, अन्यथा नगर निगम बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करेगा। निगम ने पहले ही मुनादी कर दुकानदारों को आगाह कर दिया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिला चैम्बर शिष्टमंडल, पंडरा बाजार समिति में मतगणना स्थल नहीं बनाने का किया आग्रह। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान चैम्बर के प्रतिनिधियों ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी और झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में होने वाले शहरी निकाय चुनाव के मतगणना कार्यों के लिए पंडरा बाजार की जगह किसी अन्य वैकल्पिक स्थल का चयन करने का आग्रह किया।
कृषि मंडी की दुकान या गोदाम का अधिग्रहण करने से मंडी में लगभग 4 माह तक व्यापार बाधित हो जाता है। ऐसी समस्या राज्य के दूसरे जिलों में भी होती है, जहां चुनाव मतगणना कार्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा कृषि मंडी की दुकान गोदाम का अधिग्रहण किया जाता है। घाटशिला उपचुनाव, जामों की बांटो और राज करो की नीति फेल, बाबूलाल होंगे पास, सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने शुक्रवार को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में प्रचार अभियान चलाया। चतरो तथा सिंहपुरा की चुनावी सभा में महतो ने कहा कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली झामों की नीति को जनता समझ चुकी है। जनता अब भ्रमित नहीं होगी। इस बार का वोट झारखंड की राजनीति में बदलाव का संदेश देगा। घाटशिला की जनता एकजुट होकर बाबूलाल सोरेन के पक्ष में खड़ी है। मीडिया को संबोधित करते हुए महतो ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव केवल एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, यह चुनाव झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला जनादेश देगा। इस चुनाव को हमें एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा, क्योंकि यह पिछले 6 वर्षों की राज्य सरकार की नाकामियों का प्रतीक है। महतो ने ढालबुमगढ़ के मुरुडी, बुराकाटी, जोल काटा, भाकर आदि ग्रामों में भी प्रचार अभियान चलाया। गढ़वा में निरीक्षण के दौरान पकड़ी गई अनाज की बोरी, एसडीएम ने कड़ी जांच की बात कही। गढ़वा जिले में जिला प्रशासन ने चोरी छिपी अनाज ले जाने के मामले को उजागर किया है। दरअसल राज्य खाद्यान्न गोदाम के निरीक्षण के दौरान एक बाइक पर अनाज की बोरी ले जाते हुए एक शख्स को पकड़ा। जब उस शख्स से पूछा गया कि वह इस बोरी को कहां ले जा रहा है, तो बाइक सवार ने बताया कि वह इस अनाज की बोरी को थाने ले जा रहा है। शख्स का जवाब सुनकर एसडीएम संजय पांडे भड़क गए। दरअसल गढ़वा एसडीएम संजय कुमार पांडे मेराल में दाल भात केंद्र का निरीक्षण करने गए थे, तभी अवैध रूप से डीलर से एक बोरा अनाज की बोरी ले जाते हुए एक शख्स को पकड़ लिया। अनाज की बोरी ले जा रहे शख्स ने एसडीएम को बताया कि डीलर चुल्हन सिंह द्वारा गोदाम से गेहूं की एक बोरी दी गई है। इसके बाद एसडीएम ने गोदाम पहुंचकर डीलर चुल्हन सिंह से पूछताछ की और उसे फटकार लगाई। एसडीएम संजय पांडे ने डीलर को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अनाज की बोरियों को अवैध तरीके से इधर उधर ना करे, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही इस पूरे मामले में डीलर चुल्हन सिंह ने बताया कि थाना का स्टाफ मुंशी रविंदर कुमार द्वारा गेहूं की 2 बोरियों की मांग की गई थी, तो हमने 1 बोरी गेहूं थाने भिजवा दिया। जब इस संबंध में मीडिया ने एसडीएम संजय कुमार पांडे से सवाल पूछा तो उन्होंने बताया है कि गरीबों का राशन थाने में क्यों दिया जा रहा था, इसकी जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 12 नवंबर से 28 नवंबर तक राज्य के प्रत्येक जिले के विभिन्न स्थानों पर लगाया जाएगा रक्तदान शिविर। स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा ने कहा है कि इस वर्ष झारखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इस स्थापना दिवस को भव्य, आकर्षक और यादगार बनाने का निर्णय लिया है। इसी के मद्देनजर रक्तदान जैसे पवित्र कार्य भी आयोजित होंगे। इस दौरान पूरे राज्य में 12 नवंबर से 28 नवंबर तक रक्तदान शिविर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी जिलों में विभिन्न स्थानों पर एक विशेष कैंप लगाकर लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें सिविल सर्जन, ब्लड बैंक, सिविल सोसाइटी, वॉलंटियर्स और जिला स्तर पर डीपीआरओ की भूमिका लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। नेहा अरोड़ा शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही थी। यह मालूम हो कि ब्लड बैंकों के लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर झारखंड के अस्पतालों में खून की भारी कमी है। अरोड़ा ने कहा कि लोग स्वेच्छा से रक्तदान शिविर कैंप में आए और रक्तदान करें, इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाएं। इसमें प्रचार प्रसार जरूरी है। रक्तदान करने के लाभ बताएं। झारखंड के विद्यालयों को मिली शेष 12% अनुदान राशि। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों को उनके उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर शेष 12% अनुदान राशि जारी कर दी है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए पहले प्राप्त 88% अनुदान की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद अब शेष राशि दी गई है। कुल 204 विद्यालयों में से 12 विद्यालयों को यह अनुदान राशि नहीं मिल पाया, जबकि बाकी विद्यालयों को मिला। माध्यमिक विद्यालयों को कुल 2,07,93,600 की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार इंटर महाविद्यालयों को भी शेष 12% अनुदान राशि जारी की गई है। कुल 134 महाविद्यालयों में से 16 को राशि नहीं मिली, जबकि बाकी को प्रदान की गई। इस श्रेणी में कुल 4,62,89,600 रुपये जारी किए गए हैं। साथ ही 5 महाविद्यालयों के विरुद्ध परिवारवाद दर्ज किया गया है।
झारखंड में शुरू हुआ आईसीटी चैंपियनशिप बेटियां डिजिटल रेस में आगे। झारखंड में पहली बार आईसीटी चैंपियनशिप इस शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के 2444 स्कूलों के 17,367 विद्यार्थी इस प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों की डिजिटल दक्षता को बढ़ाना है। विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता सितंबर में पूरी हो चुकी है, जबकि प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता 8 नवंबर 2025 तक आयोजित की जा रही है। इसमें 9,649 छात्राएं और 7,718 छात्र भाग ले रहे हैं। यानी डिजिटल चैंपियन बनने की दौड़ में बेटियां आगे हैं। सबसे ज्यादा भागीदारी गिरिडीह जिले से है, जहां 190 स्कूलों के 1476 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। प्रखंड स्तरीय विजेताओं को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्हें पुरस्कार, मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। रेगुलर के बजाय प्रभारी डीजीपी बनाए जाने पर भाजपा ने जताई आपत्ति। अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की समीक्षा की उठी मांग। प्रभारी डीजीपी तदासा मिश्रा की नियुक्ति पर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड बीजेपी ने एक तरफ पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर निशाना साधा है, जबकि दूसरी ओर तदासा मिश्रा से सीनियर पुलिस पदाधिकारी को नजरअंदाज कर उन्हें प्रभारी डीजीपी बनाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर नए जो कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देर से ही सही लेकिन आखिर में हमारे सुझाव पर अमल किया है और झारखंड के दागी, विवादास्पद और अपराधी किस्म के रिटायर्ड अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाया है। इधर झारखंड बीजेपी ने एक बार फिर प्रभारी डीजीपी बनाए जाने पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि पूर्णकालीन के बजाय बार बार प्रभारी डीजीपी बनाया जाना कहां तक उचित है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने सरकार की कार्यशैली की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे पहले नीरज सिन्हा, अनुराग गुप्ता को भी प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि 3 डीजीपी स्तर के सीनियर पुलिस अधिकारी के रहते हुए प्रभारी डीजीपी के रूप में तदासा मिश्रा को ही आखिर क्यों बनाया गया, जबकि उनका कार्यकाल 2 महीने का है। सरकार की आखिर क्या मजबूरी थी कि प्रभारी डीजीपी बनाकर एक बार फिर लाया गया है, जबकि रेगुलर नियुक्ति भी की जा सकती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा डकैती कांड का खुलासा। मास्टरमाइंड संजीव मिश्रा समेत 5 गिरफ्तार, 20,000 रुपए नगद, एक पिस्टल बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा ओपी क्षेत्र में 14 अक्टूबर की रात हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना संजीव मिश्रा समेत कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 20,000 रुपए नगद, एक पिस्टल, 7 मोबाइल फोन, एक चाइनीज सीढ़ी, 2 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। यह घटना 14 अक्टूबर की रात बड़ा जामदा फुटबॉल मैदान के पास रहने वाले अनिल चौरसिया के घर में हुई थी। आधी रात करीब 12 बजे हथियारबंद अपराधी घर में घुस गए थे। अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर 2.5 लाख रुपए नगद, सोने की चेन और ब्रेसलेट लूट लिया था। इस संबंध में गुआ बड़ा जामदा ओपी में मामला दर्ज किया गया था। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मेदिनीनगर में सामूहिक गायन, देशभक्ति का उमड़ा जज्बा। वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में पलामू जिले के मुख्यालय मेदिनीनगर में भी शुक्रवार को पुलिस लाइन ग्राउंड में वंदे मातरम का सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां देशभक्ति का माहौल देखते ही बन रहा था। मेदिनीनगर के पुलिस लाइन ग्राउंड में शुक्रवार सुबह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हुए इस सामूहिक गायन में जिले के वरीय अधिकारी, शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, जो है एनडीसी नीरज कुमार, डीईओ सौरभ प्रकाश समेत कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभी ने एक स्वर में वंदे मातरम गाकर राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और एकता का संदेश दिया। राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के दौरान पूरा मैदान देशभक्ति के रंग में रंग गया और छात्र छात्राओं ने भी पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ की कार्रवाई, 70 बोतल छबीली देसी शराब बरामद। रेल सुरक्षा बल आरपीएफ जपला पोस्ट द्वारा शुक्रवार को ऑपरेशन सतर्क के तहत शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पोस्ट प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने जो है कोसी आरा और हैदरनगर रेलवे स्टेशन के बीच चल रही 53611 बरवाडी डेहरी ऑन सोन पैसेंजर ट्रेन में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी के दौरान पैसेंजर ट्रेन के जनरल डिब्बे संख्या
134219 में दरवाजे के पास सीट के नीचे एक प्लास्टिक की बोरी संदिग्ध अवस्था में पाई गई। बोरी की तलाशी लेने पर उसमें 70 बोतल छबीली देसी शराब बरामद हुई। बरामद शराब लावारिस अवस्था में मिली, जिसे तत्काल कब्जे में लिया गया। ट्रेन के जपला स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ दल ने शराब से भरी बोरी को उतारा और आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर उत्पाद अधीक्षक पलामू को अग्रेसरित कर दिया। बोकारो में सड़क हादसे में युवक की मौत। घटना का सीसीटीवी आया सामने। 2 ट्रेलर के बीच से निकलने की कोशिश में गई जान। बोकारो के NH-23 पर गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में मिर्जापुर निवासी 30 वर्षीय दिलेश्वर ठाकुर की मौत हो गई। युवक सैलून बंद कर घर लौट रहा था, तभी तीनों चौक के पास रामगढ़ की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गया। शुक्रवार को हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे के बाद दिलेश्वर गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पेटरवार थाना की पीसीआर वैन पहुंचकर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया गया। बाद में बीजीएच में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दिलेश्वर जल्दबाजी में 2 ट्रेलर के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। हादसे के बाद पास से गुजर रहे एक अन्य ट्रक चालक ने तुरंत गाड़ी रोककर घायल को उठाने में मदद की। आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। इस दर्दनाक हादसे से इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। रामगढ़ के खिलाड़ियों ने जीते 40 मेडल। 5वीं पूर्वी भारत कराटे चैंपियनशिप में किया शानदार प्रदर्शन। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 5वीं पूर्वी भारत कराटे चैंपियनशिप में रामगढ़ के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने कुल 40 पदक अपने नाम किए। इन 40 पदकों में 10 स्वर्ण, 13 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया, जहां रामगढ़ के खिलाड़ियों ने अपने कौशल और टीम भावना से सभी का ध्यान आकर्षित किया। रामगढ़ पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा। बोलेरो से 9.07 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, न्यायिक हिरासत में भेजा। रामगढ़ पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुल 9.07 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। यह कार्रवाई भोरकुंडा में गुप्त सूचना के आधार पर की गई। एसपी अजय कुमार को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक सिल्वर रंग की बोलेरो गाड़ी से कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के लिए भोरकुंडा आ रहे हैं। इस सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने भोरकुंडा के विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 मुहानी रिवर साइड भोरकुंडा के पास उक्त बोलेरो गाड़ी को रोका गया। गाड़ी चालक और उसमें सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। हालांकि पुलिस बल ने चालक को पकड़ लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम राजेश कुमार बेदिया और गाड़ी में बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम महफूज आलम उर्फ राजन बताया। भागने के कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पास ब्राउन शुगर है, इसलिए वे पुलिस को देखकर भाग रहे थे। उपस्थित पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान महफूज आलम उर्फ राजन के पास से 4.77 ग्राम ब्राउन शुगर और राजेश कुमार बेदिया के पास से 4.3 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। इस प्रकार कुल 9.07 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। गिरिडीह में रूसी क्रांति दिवस पर रैली, आम सभा आयोजित। हजारों ग्रामीण, मजदूर, किसान, छात्र और महिलाएं हुए शामिल। गिरिडीह में रूसी क्रांति दिवस के अवसर पर शुक्रवार को औद्योगिक क्षेत्र मोहनपुर में असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले द्वारा रैली, जुलूस और आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीण, मजदूर, किसान, छात्र और महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में माले के पोलित ब्यूरो सदस्य हलधर महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि माले के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजकुमार यादव विशिष्ट अतिथि थे। इसके अतिरिक्त माले जिला सचिव अशोक पासवान, किसान नेता पूरन महतो, नेता परमेश्वर महतो, दीप नारायण भट्टाचार्य, राजेश सिन्हा, कन्हाई पांडे और शंकर पांडे सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।